हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम परवीन है और मैं एक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। आप सभी को पता होगा मैं बीएससी थर्ड ईयर के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसमें हमारी सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली थर्ड बुक चल रही है, ठीक है। और आप सभी को पता भी होगा उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट, पहली यूनिट हमारी चल रही है उसमें फर्स्ट यूनिट, ठीक है। ओके। और आप सभी को पता होगा कल क्लास क्यों नहीं हुई, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है। और संडे की छुट्टी इस वजह से रखनी पड़ती है हमको, जिससे बच्चे इस दिन अपना जो भी पढ़ा है, पूरे हफ्ते पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन नहीं हुए तो जो हमारे चैनल का नाम है महात्मा जी एजुकेशन, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना जल्दी से सभी बच्चे, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहते हैं और साथ में नोट्स भी मिलते रहते हैं, जो हम नोट्स बनाकर आपके पास भेजते हैं, ठीक है। आज का हमारा डे छठा दिन है आज हमारा। आपको पता होगा हम 5 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप सभी के सामने रिजल्ट भी होगा। कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे, ठीक है ना। और चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये अभी जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल से PYQ क्वेश्चन है। पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी आप उड़ा दोगे अभी 2 मिनट बाद। 2 मिनट नहीं मतलब अभी टाइम लगेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने लेक्चर। आज का हमारा पहला टॉपिक है बेटा सुरंग डायोड। सुरंगन डायोड इसको बोलते हैं, टनल डायोड, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टनल डायोड। देखो, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम तो पूछ सकता है भैया सुरंग डायोड का अन्य नाम क्या है, तो लियो डायोड भी बोलते हैं इसको, लियो डायोड, ठीक है। आपको आवाज़ में थोड़ी आज प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज, ठीक है ना। फिर भी आप पढ़ते रहना, ठीक है। आवाज़ को एक साइड रखना और लीड लगा के सुनते हुए चलना। देखो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, 1957 या 1958 में डॉक्टर लियो इसाकी डायोड कहते हैं इसको, लियो डायोड नहीं इसाकी डायोड कहते हैं इसको। 1957 या 58, या आपकी बुक में 58 दे रखा है, वैसे जो इसकी जो रियल डेट है 1957 है शायद, ठीक है। जो गूगल पे डेट है 1957 या 58, पर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से मेरी कहानी सुनो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक कहानी के ऊपर ही है। देखो, 1958 में डॉक्टर लियो इसाकी ने इसको बनाया था, टनल डायोड को, या इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। अब जब इन्होंने ये बना दिया तो 1973 में, मतलब 1958 के बाद 1973 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला इसको बनाने के ऊपर। पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए डॉक्टर लियो इसाकी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो नोबेल पुरस्कार मिला था 1973 में मिला था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भैया, यह उच्च चालकता से संधि डायोड होता है। अब ये पॉइंट उठता है कि भैया इसकी हाई चालकता क्यों होती है। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो शुद्ध चालक होते हैं, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उनकी चालकता कम होती है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। और फिर मैंने बताया था कि भैया अगर अपद्रव्य अर्धचालक की जो चालकता होती है अधिक होती है। मैंने कहा था शुद्ध अर्धचालक में अगर कोई एलिमेंट मिला दे, जैसे कि मैंने आपको एल्यूमिनियम मिला के दिखाया था, आपको फास्फोरस मिला के दिखाया था, और मैंने क्या काम कर दिया था, इनकी चालकता को बढ़ा दिया था। यानी एक पॉइंट तो हमारा क्लियर है सर कि चालकता को बढ़ाने का सिंपल फंडा ये है, डोपिंग करा दो। अब मैं कह रहा हूँ इसकी उच्च चालकता होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डोपिंग ज़्यादा हुई होगी। पॉइंट को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। यानी हम बोल सकते हैं इसमें अपमिश्रित घनत्व मतलब डोपिंग डेंसिटी बहुत उच्च होता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि टनल डायोड में बताइए डोपिंग डेंसिटी कितनी होती है, कम होती है, अधिक होती है, कितनी होती है, ठीक है, तो अधिक होती है। अच्छा, ये बात तो क्लियर होगी हमारी। और एक चीज़ बताऊं, ये जो आपका टनल डायोड है, इससे पहले एक हमारा बोल सकते हैं क्वांटम यांत्रिकी के जो आया था उसमें सुरंग प्रभाव आया था, सुरंगन, या बोल सकते हैं टनल इफेक्ट आया था, टनल इफेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, एक आपका इफेक्ट आया था जिसको बोलते थे टनल इफेक्ट। वो जो आपका टनल डायोड है ना, वो इस पर ही आधारित है, टनल इफेक्ट पर ही, ठीक। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया बताइए टनल डायोड किस पर आधारित है, तो ये टनल इफेक्ट पर आधारित है, ठीक है। अब तुम क्या होगे भैया टनल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। देखो, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा टनल इफेक्ट के बारे में, बीएससी सेकंड ईयर में आपकी बुक थी ना, थर्मोडायनामिक्स नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स। वहाँ पे क्या होता था, टनल इफेक्ट का मतलब होता है, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना यहाँ से यहाँ तक, वो टनल इफेक्ट की है। अब देखो इसको समझना इसका मतलब क्या होता है।
अब देखो टनल इफेक्ट का मतलब होता है कि जो आपकी अवक्षय परत है ना, देखो वही एक्सप्लेन है। इसके अनुसार अवक्षय परत पतली होने पर कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन भेद कर मतलब संधि को पार कर जाते हैं। देखो ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ, अवक्षय परत जितनी पतली होगी, सपोज करो अवक्षय परत इतनी पतली है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको चीरते हुए निकल जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ अवक्षय परत इतनी बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन भेद नहीं पाएंगे इसको, कुछ इलेक्ट्रॉन भेद कर निकल जाएंगे जिनकी एनर्जी अधिक होगी, और जिनकी एनर्जी कम होगी वो भेद कर नहीं जा पाएंगे। यानी टनल इफेक्ट यही बोलता है, इसके अनुसार अवक्षय परत पतली होने पर कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन भी भेद कर निकल जाते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इसकी जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है टनल इफेक्ट में, वो होती है लगभग 100 एंगस्ट्रोन। एंगस्ट्रोन का मतलब आपको पता है 100 × 10⁻⁻10 यानी 10⁻⁻8 मीटर के अप्रोक्स होती है। समझ में आ रही है बात? माइनस में जा रही है पावर, अब देख सकते हो कितना कम होगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, जो अपमिश्रित की सांद्रता होती है ना, मतलब जो इसमें हम डोपिंग कराने वाली जो इसकी सांद्रता होती है वो होती है 1:10⁻3। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल सामान्य डायोड की जो सांद्रता होती है वो होती है 1:10⁸। ठीक है, ये पॉइंट है, कुछ पता होना चाहिए आपको। अच्छा, अब तुम क्या होगे भैया, अगर इसमें अपमिश्रित की सांद्रता इतनी हाई है, मतलब इतनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पता क्या हुआ? अभिलाक्षणिक VI वक्र जो होगा सामान्य डायोड से भिन्न होगा। मतलब देखो आपको क्या होगा बेटा, जो टनल डायोड का VI अभिलाक्षणिक वक्र आपको देखने को मिलता है ना, वो सामान्य डायोड से भिन्न होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि भैया बताइए टनल डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र किसके समान होता है या किससे अलग होता है? तो सामान्य डायोड से भिन्न होता है, जो और भी डायोड है ना उनसे अलग होता है, बिल्कुल ही। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अभी ये बताऊंगा कि ऋणात्मक प्रतिरोध क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ अभी ग्राफ भी पढ़ेंगे हम इसका, ठीक है ना। इसे ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी होता है ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति भी कहते हैं। अब तुम क्या होगा भैया, इसका ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति का मतलब इसका यूज क्या है? मतलब टनल डायोड जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज भी तो होना चाहिए कुछ। हाँ भैया, यूज है इसका। पहला यूज है इसका रिलैक्सेशन दोलित्र में, दूसरा यूज है प्रवर्धक के रूप में, तीसरा यूज है स्विच कार्यों के लिए। ठीक है, ये 3 यूज है। ओके, प्रवर्धक मतलब जो एम्पलीफायर होते हैं ना, वही सब चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे इसका ग्राफ होगा। देखो प्रतीक चिन्ह, इसका ऐसा प्रतीक चिन्ह होता है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला मैं अभी बताऊंगा जो समझाने वाली चीज़ है। अभी तो ऐसे ही चल रहा। प्रतीक चिन्ह होता है इसका इस टाइप में। देखो जैसे आपने जेनर डायोड का पढ़ा है ना, प्रतीक चिन्ह हम यहाँ पे जेड बना देते थे इस टाइप में, जबकि इसमें ऐसा जेड बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही मोड़ दो दोनों इसको, है ना, ऐसे ही मोड़े हुए ना, ये होता है इसका प्रतीक चिन्ह। ओके, अगर वह, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपको, ध्यान से नोट करते हुए चलना। अगर वह उत्क्रम दोनों में कार्य करता है, चाहे आप इसको अगर में कर लो या उत्क्रम में कर लो, दोनों में काम करेगा। ठीक है, माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज होता है। देखो जो माइक्रोवेव एप्लीकेशन होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, माइक्रोवेव एप्लीकेशन। अब तुम कहोगे भैया क्यों यूज करते हैं? भैया देखो सुनो, क्योंकि इनका जो बोल सकते हैं, ये जो आपका आवर्तकाल होता है ना, वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो जाता है, बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो जाता है। इस वजह से हम इसकी बोल सकते हैं, देखो आपको पता है T बराबर होता है, जो T होता है इसके फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ जब ये T मतलब टाइम पीरियड बहुत कम होता है तो फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होगी ना, बहुत जल्दी होगा, यानी ऑन ऑफ बहुत जल्दी होता है। इस वजह से इसका यूज करते हैं हम इसमें, माइक्रोवेव एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? अच्छा देखो आगे चलते हैं, ध्यान रखना एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे। उत्क्रम अभिनति में, मतलब जैसे हम टनल डायोड को उत्क्रम अभिनति में रखते हैं स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं विभव प्राचीर का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर टनल डायोड में को उत्क्रम अभिनति में रखा जाए तो बताइए विभव प्राचीर का मान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। ओके, अब ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ग्राफ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ध्यान से सुनना, टनल डायोड में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक अगर मैं VI अभिलाक्षणिक वक्र बनाऊं V और I के बीच में, V और I के बीच में अगर मैं वक्र बनाऊं, तो देखना मैं क्या काम करता हूं, ध्यान से सुनना। वक्र क्योंकि समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, मैं क्या काम कर रहा हूं बेटा, वोल्टेज को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है, फिर मैंने वोल्टेज बढ़ाया, धारा का मान कम होने लगा, फिर जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाया तो एकदम नॉर्मल डायोड की तरह रिएक्ट करने लगा है। आई रिपीट, देखो
मैंने जीरो से स्टार्ट करा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने जीरो से ही पढ़ाना स्टार्ट किया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, ये लो, फिर बढ़ा रहा हूँ। अब क्या देख रहा हूँ, ये आपका कम होने लगा। देखो ध्यान से समझना, मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा का मान बढ़ रहा। अब तुम क्या कहोगे, धारा का मान, क्योंकि भैया धारा इधर की साइड में है ना आई, तो देखो बढ़ रही है धारा। ये धारा का हो गया उच्चतम मान, शिखर मान जिसको बोलते हैं, पीक वैल्यू जिसको बोलते हैं। अब क्या हुआ, मैं वोल्टेज तो बढ़ा रहा हूँ पर धारा का मान कम होता जा रहा है। तुम क्या होगे, भैया धारा का मान कम क्यों हो रहा। भाई ये देखो, अगर आई तो ये इस वाली साइड में है ना, देखो ऐसा बढ़ रहा है ना, ये ऐसा तो कम होगा नहीं, नीचे की साइड में आ रहा। अच्छा, अब जैसे हम वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगता है। ये जो इससे आगे वाला पॉइंट है ना, यहाँ से जो आगे वाला बढ़ रहा है, ये लाइक ए नॉर्मल डायोड, ठीक है, नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट क्लियर है। अच्छा अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको पीक वैल्यू बोलते हैं, शिखर मान, धारा का मान, धारा का शिखर मान। अच्छा अब इसमें जो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज प्राप्त होता है वो उसको बोलते हैं वीपी, मतलब पीक वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा ये जो आपको पॉइंट प्राप्त होता है यहाँ पे, जहाँ से आपका नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करने लगेगा, जो ये पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं वैली पॉइंट, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, अभी क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ, इसको बोलते हैं वैली पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया होता है ना, अब देखो ये नीचे की ओर जा रहा है तो ऋणात्मक प्रवणता होती है इसकी जो बोल सकते हैं प्रवणता, जो इसकी स्लोप होती है ना वो निगेटिव होती है। कितनी होती है, निगेटिव होती है। पॉइंट क्लियर है, हर एक पॉइंट क्लियर है, ओके। और मैंने आपको बता दिया लाइक ए नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ओके। चलते हैं, लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं रखने का, आज छोटा सा ही रखेंगे, इस वजह से मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा कर वो चल रहा हूँ। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब ये तो होगी भैया थ्योरी वाली बात। अब इसका फॉर्मूला बेस कॉन्सेप्ट समझो, इसका फॉर्मूला बेस क्या होता है। देखो एक्चुअल में दोस्तों जो आपका W होता है, एक W का फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, पर अगर आप हाई एजुकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। W बराबर होता है 2E/Q अंडर रूट 2E/Q अंडर रूट V0 1/NA प्लस 1/ND। ये फॉर्मूला होता है आपका, जहाँ पे NA और ND क्या होता है बेटा, ये होता है डोपिंग, मतलब इसमें हम कितनी डोपिंग कर रहे हैं, इसमें कितनी। यानी मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूँ कि W जो है ना, W वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो भी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, डोपिंग के। ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ में आ रही है बात, इस फॉर्मूले से ये तो पता चला हमको। देखो पॉइंट क्लियर है ना। अब देखो मैं कह रहा हूँ भैया, जो आपका टनल डायोड होता है इसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, डोपिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब W क्या है भैया, W है यहाँ पे अवक्षय परत, अवक्षय चौड़ाई जो होती है, ये डोपिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये तो कम होगी ना। और इस वजह से मैंने क्या बताया था, इसकी अवक्षय परत कितनी होती है, 10⁻⁷ मीटर होती है लगभग। आई बात समझ में। ये मैंने मतलब ये क्यों कहा था कि इसकी अवक्षय परत बहुत कम होती है, रीजन वो है क्योंकि इसमें डोपिंग ज़्यादा करते हैं ना, इस वजह से होता है। पॉइंट क्लियर है ना, पॉइंट क्लियर है सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, या इसके क्वेश्चन लगाएं, चलो अभी थोड़ी देर बाद लगाएंगे सारे क्वेश्चन एक साथ। ओके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है LED। देखो जो आपका टनल डायोड है इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने का, क्योंकि मैंने आपको इसमें और डीप बता दिया कि भैया इसमें क्या होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं तो आपकी बुक में इतना ही है, ठीक है। जितना मैंने लिखा इससे कम ही होगा आपकी बुक में, मैंने ज़्यादा लिख रखा है, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लेना, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहना आप। अच्छा भैया नेक्स्ट हमारा टॉपिक है LED। क्या बोलते हैं इसको, LED। ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। देखो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि LED की फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, या हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर अभिनति में प्रयोग करते हैं डायोड को, ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब जो LED होता है, LED उसको किस में यूज करते हैं, अगर अभिनति में। रीजन आपके सभी के सामने है, देखो आप देख रहे हो, ये आपका P है, ये N है, ये आपका PN जंक्शन बन गया पूरा का पूरा, है ना, PN संधि डायोड है नहीं। अब देखो LED का काम क्या होता है, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो,
क्वेश्चन बन सकता है एलईडी में प्रकाश आता है या जाता है, तो आपको पता है प्रकाश इसमें से इमिटिंग होता है। इमिटिंग का मतलब उत्सर्जक होता है प्रकाश। इमिट का मतलब तो यही होता है ना, किसी मतलब कुछ चीज़ अपने अंदर से निकालना, इमिट करना है ना। इमिट मतलब निकालना होता है ना, तो बस निकलने लगता है इससे प्रकाश। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या होता है स्टूडेंट, इसमें इसमें पी क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को नेगेटिव टर्मिनल से, जब भी तो मैंने कहा अग्रभिन्नत हो जाता है, तो बस। और इसमें क्या होता है देखो, और इसका डीपली डायग्राम अगर हम समझे तो यहाँ पे देखना, आपको पता है पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटर। एन क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसको हम जोड़ देंगे इससे, इससे जोड़ दिया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, ये जो आपके ये होता है ना कोटर, आपको पता है कोटर हमेशा धनात्मक होते हैं, तो ऋणावेश के पास जाने की कोशिश करेंगे तो इधर को जाएंगे, ये इधर को जाएंगे, और ऐसे ऐसे घूम घूम के। अब क्या होगा, इसमें इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। देखो ध्यान से समझना यार, वो ये जो मैंने आपको बताता हुआ आ रहा हूँ हर चीज़, इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा डीपली नहीं बढ़ाया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा आपका कि भैया अग्राभिन्नत में होता है, पक्ष अभिन्नत में होता है। प्रतीक चिन्ह आपका इस टाइप में होगा, मतलब जो पीएन संधि डायोड होता है ना, उसका चिन्ह बनाओ और इसमें से लाइट निकालते हुए दिखा दो, यही इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है ना। जबकि अगर मैं फोटो डायोड पढ़ाऊंगा ना आपको, फोटो डायोड का भी ऐसे ही होता है। इसमें क्या काम करेंगे हम, इसमें से एंटर करती हुई दिखा देंगे लाइट की, इसमें लाइट आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट, इसमें जो आपका फोटो मतलब एलईडी होता है ना, एलईडी में जो आपका बोल सकते हैं ईजी होता है, ईजी। आपको पता है ईजी क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वो किसके बराबर होता है, एच म्यू के बराबर होता है। म्यू एच भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एच म्यू। और आपको पता है म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, यानी हम इसका मेन फॉर्मूला ये भी बता सकते हैं कि ई जी जो होगा वो एस सी अपॉन लैम्डा के बराबर होगा। एक न्यूमेरिकल भी यहाँ से बन सकता है, पहली बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया जो आपका लैम्डा है वो किस किस पे निर्भर करता है, तो भैया ये तो कांस्टेंट है, ईजी पर निर्भर करता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल पर, ठीक है। देखो सपोज करो अगर बेटा मैं यहाँ पे h का मान रख दूँ, h का मान पता है 6.67 इंटू 10⁻34, c का मान पता है 3 × 10⁸, दोनों की मल्टीप्लाई करके करूँ ना, तो आपका एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा माइक्रोमीटर में, ये वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से, ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रखनी पड़े आपको, ठीक है ना। ओके ध्यान रखना Eg का मान 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व x बराबर 0.4 है ना, तभी अधिकतम प्रकाश आपका यहाँ पे निकलता हुआ नजर आएगा, अगर Eg का मान इतना हो जाए और x का मान इतना हो जाए। समझ में आ रही है बात। अच्छा एक पॉइंट और नोट करना, एक पॉइंट यहाँ पे नोट नहीं करा क्योंकि मैं आपको नोट कराऊंगा अलग से। एलईडी, एलईडी का काम क्या होता है आपको पता है, जैसे हमारे वीडियो गेम खेल रहे हैं उसमें भी एलईडी होती है, यानी वीडियो डिस्प्ले में प्रयुक्त होता है एलईडी, हाँ होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। एलईडी लाइट इमेटिंग डायोड प्रकाश तंतु संचार में स्रोत के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। ये इसके यूज हैं बेटा, इसके यूज हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि भैया इसको एक्सप्लेन करो। दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाले जैसे घड़ियाँ हुआ, कैलकुलेटर, टेलीफोन, डिस्प्ले, इनमें भी इसका यूज होता है एलईडी का। अब तुम क्या होगा भैया, जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसका रीजन क्या है, मतलब प्रकाश वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उत्सर्जित होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है ना। अच्छा अब एक पॉइंट और नोट करना भैया, नोट करना जल्दी से, क्योंकि वो अलग पॉइंट था मैंने लिखा नहीं था, फिर बाद में याद आया इनको, हाँ वो भी पॉइंट हो सकता है, तो लिखना भैया उस पॉइंट को, कोई बात नहीं आप लिख सकते हो। प्रयुक्त अर्धचालक का चुनाव करके लिखना, प्रयुक्त अर्धचालक का चुनाव करके का, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, प्रयुक्त अर्धचालक का चुनाव करके इच्छित इच्छित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, इच्छित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, इच्छित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। भैया इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनने का, ठीक है। ओके पॉइंट क्लियर है ना भैया। ओके एलईडी भी समझ में आ गया। फोटो डायोड क्या होता है,
एक बात ध्यान रखना, फोटो डायोड जो होता है जस्ट एलईडी का उल्टा होता है। ये बोल सकते हैं एलईडी जस्ट फोटो डायोड की उल्टी होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि फोटो डायोड या उत्क्रम अभिनति में काम करता है, क्योंकि भैया इसका उल्टा है ना एलईडी का। एलईडी तो अग्र में होता है, मतलब ये उत्क्रम में होगा क्योंकि उल्टा होता है। प्रतीक चिन्ह आपको पता है, इसमें प्रकाश हमको डालना पड़ेगा क्योंकि उल्टा है ना, उसमें से निकलता है ना, उसमें डालना पड़ेगा, बस ऐसा समझ लो। अच्छा, अब आपके सामने एक डायग्राम है जो उत्क्रम अभिनति में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है, पी और एन, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। अब क्या होता है, उत्क्रम अभिनत है, तो उत्क्रम अभिनत में क्या होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण तो कोई धारा नहीं बहने की। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से बहुत सारे। बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण कोई धारा नहीं बहती, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहुत सारी धारा बहती है। जो भी परिपथ में धारा बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही बहती है। वो कौन सा डायोड पढ़ रहे हैं, फोटो डायोड में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है भैया, पॉइंट क्लियर एकदम बिल्कुल ठीक। अब देखो ये पॉइंट क्लियर है, देखो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, पर आप लिख देना कि इसमें जो धारा बहती है वो संतर्प जो धारा बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही बहती है। चलो, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका ये सब चीज़। देखो एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो वीआई अभिलाक्षणिक वक्र बनता है ना स्टूडेंट, किसमें, फोटो डायोड में जो वीआई अभिलाक्षणिक वक्र बनता है वो लगभग ऐसा बनता है। देखो किस टाइप का बनता है, मैंने मान लिया ये आई है, ठीक है, और ये आपका वी है। इसमें क्या होता है, इस टाइप में, इस टाइप में, इस टाइप में, ये जो आपकी ये जो होती है ना धारा, इसको बोलते हैं हम अंधधारा या अदीप्त धारा। अंधधारा या इसको बोलते हैं अदीप्त धारा। ये देखा जाता है स्टूडेंट कि जो इंटेंसिटी होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, और जो अदीप्त धारा होती है, वे एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब तुम्हें पता है अनुक्रमानुपाती मतलब जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ठीक है, अदीप्त धारा या इसको अंधधारा भी बोलते हैं। अंधधारा व प्रकाशीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, इस वजह से प्रकाश की तीव्रता और अदीप्त धारा या अंधधारा के जो बीच ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। पॉइंट क्लियर है। अब मैं ग्राफ भी दिखा दूं आपको, ये लो ग्राफ, ये रहा, लो जी ग्राफ आपके सामने ये रहा कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये आई लैम्डा एंड ये वी अदीप्त धारा इस प्रकार। डायोड समीकरण से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, आई बराबर आई नोट, और ये होती है डायोड समीकरण। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ईटा दिखाई देता है ना बेटा आपको, ईटा देखो, जो इस वाली समीकरण में ईटा है, ईटा का मान जर्मेनियम के लिए तो 1 होता है, जबकि सिलिकॉन के लिए 2 होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देखो उत्क्रम संतृप्त धारा, देखो उत्क्रम संतृप्त धारा की प्रति 10 डिग्री की ताप वृद्धि के लिए लगभग 2 गुनी हो जाती है। देखो आप अभी फोटो डायोड पढ़ रहे हो ना, फोटो डायोड में क्या होता है, उत्क्रम संतृप्त धारा, जो उत्क्रम संतृप्त धारा होती है 10 डिग्री टेम्परेचर की ताप वृद्धि के लिए लगभग 2 गुनी हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे कैसे हो जाती है। वैसे आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा बुद्धि खपत नहीं करानी, बस पता होना चाहिए कि, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उत्क्रम संतृप्त धारा 10 डिग्री के लिए ताप वृद्धि 2 गुनी हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 पॉइंट है उसमें इंपॉर्टेंट, और पूरा इसमें ही मतलब बहुत हल्का सा टॉपिक है ये वाला। तो थर्मिस्टर, थर्मिस्टर 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 बोलते हैं इसको। देखो थर्मिस्टर क्या होता है, जिस प्रतिरोध का मान में ताप के साथ परिवर्तन हो, मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान कम या ज़्यादा हो रहा, मतलब बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर बदलने पे प्रतिरोध के मान में टेम्परेचर में बदलाव होता है ना, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। मतलब क्या, जिस प्रतिरोध के मान में ताप के साथ परिवर्तन होता है ना, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। ध्यान रखना, अधिकांश जो मोस्टली होते हैं थर्मिस्टर के लिए ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ताप गुणांक धनात्मक होता है, पर कुछ बहुत सारे जो होते हैं ना उनका ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध जो होता है -20 डिग्री सेल्सियस पर 300 ओम पाया जाता है, और 80 डिग्री पर 400 ओम तक परिवर्तित हो सकता है। ध्यान रखना, अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस माइनस का और 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, इतने तक ये आपका चेंज हो सकता है, आपका जो प्रतिरोध है। ठीक है, टेम्परेचर बदलने पर चेंज होता है ना, तो इसको ही बोलते हैं हम थर्मिस्टर। सारे पॉइंट क्लियर होंगे। थर्मिस्टर में 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये कि बताइए थर्मिस्टर किसे कहते हैं, आपको पता है प्रतिरोध के मान में चेंज हो रहा है तो थर्मिस्टर में भी चेंज होगा। दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि अधिकांश थर्मिस्टर के लिए ताप गुणांक कितना होता है, ऋणात्मक होता है, और ये पूछ सकते हैं। चलो अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, और तो सारा खत्म हो गया। चलो अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, चलो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सभी मुझे जवाब देना भैया, ये लो।
ओके। एलईडी से उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है, बताओ किस पे निर्भर करता है। पहला ऑप्शन इसकी अभिनति पर, बी ऑप्शन आरोपित अग्र वोल्टेज पर, तीसरा ऑप्शन उत्क्रम बायस के परिमाण पर, और डी ऑप्शन है आपका प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर। बताओ किस पे निर्भर करता है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आंसर आने चाहिए। 1 2 3 4 5। देखो अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था एक्स्ट्रा, वो मैंने इसी वजह से लिखवाया था क्योंकि बुक में मेंशन कर रखा है प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पे निर्भर करता है। ठीक है, मतलब किसके लिए प्रयुक्त है वो, उस पर ही निर्भर करता है प्रकाश का रंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब तुम कहोगे भैया हमें कैसे पता। देखो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से नीचे से, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसे मतलब काट दो। अभी पहला और ऑप्शन तो पढ़ लें, उपयुक्त में से कोई नहीं, पागल बना रहा हमारा। सी ऑप्शन पढ़ो, सी में कह रहा है अनुमंग धारा के लिए बाह्य आरोपित वोल्टेज आवश्यक नहीं होती। अच्छा जी ऐसा भी होता है, चल मेंटल बना रहा। स्पेस आवेश धारिता सी टी बराबर, भैया ये तो उल्टा उल्टा फॉर्मूला लग रहा भैया तुमने तो बताया था सी टी बराबर एफ साइन नोट के ए अपॉन डब्ल्यू होता है नीचे और यहाँ पे ऊपर, मतलब ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही हुआ। सिलिकॉन डायोड के लिए ईटा का मान 2 होता है। अभी नहीं लिखवाया पॉइंट, बताओ अभी नहीं लिखवाया पॉइंट कि जर्मेनियम के लिए ईटा का मान 1 होता है, सिलिकॉन के लिए 2 होता है। बताओ, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में 2020 में, और ये बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मत सोचना बुक से अलग आता है पेपर। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं अपना कौन से क्वेश्चन की तरफ, ये हो गया ना। चलो अब और जो कल की पीपीटी में से क्वेश्चन बच रहे थे वे भी कर लेते हैं। कल की पीपीटी ये जेनर डायोड एंड क्वेश्चन। चलो भैया देखो आप कैसे उड़ाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है सारे। ये तो आपने कर लिया था। चलो ये इसका आंसर बताओ भैया। पहले ये वाला क्वेश्चन है कि आदर्श प्रतिरूप में जेनर डायोड का तुल्य परिपथ है। बताओ जेनर डायोड का कौन सा चिन्ह है इनमें से, बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी, 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5। भैया क्या पागल बना रहे हो, डी तो ऑप्शन है इसका, कल ना पढ़ाया था तुमने। देखो अगला क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ भैया सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 के आए हुए। 25 क्वेश्चन आते हैं पहली यूनिट में से, ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम कहोगे 25 करवा दिए, भैया सारे कैलकुलेट करना तुम क्वेश्चन। चलो निम्न में से कौन सा सदैव अगर अभिनत में ही रहता है बताओ, कितना टुच्चा सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। निम्न में से कौन सदैव अगर अभिनत में ही प्रयुक्त होता है, बताओ जल्दी। आंसर रुकने नहीं चाहिए आप सभी के। हाँ भाई आंसर आ रहे हैं सभी के। देखो भैया जिसका ऑप्शन ए आ रहा है वो गलत है, ऑप्शन डी आ रहा है वो भी गलत है, ऑप्शन सी आ रहा है वो भी गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तुम कहोगे भैया कैसे। देखो मैंने आपको जब जेनर डायोड जिस टाइम पे पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने कहा था जेनर डायोड हमेशा उत्क्रम में यूज होगा, जबकि मैंने प्रकाश डायोड पढ़ा था, फोटो डायोड अभी पढ़ा है बिल्कुल, मैंने कहा था ये एलईडी का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब एलईडी तो अग्र में होती है। सुरंग डायोड में क्या होता है स्टूडेंट, सुरंग डायोड में हमने अभी आपको पढ़ाया था सुरंग डायोड क्या होता है, बताओ क्या होता है सुरंग डायोड। देखो सुरंग डायोड में मैंने बताया था आपको कि ये अग्र में भी यूज होगा, उत्क्रम में भी यूज होगा, मतलब इसका तो कोई फिक्स नहीं है, तो दोनों में यूज हो रहा। तो मतलब एक में कौन यूज होता है, एलईडी, तो आपका आंसर एलईडी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मैंने कहा था ना यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बना नहीं बना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बता दिया आपने, इस पर निर्भर करता है, पता है ना, डी ऑप्शन जो अभी बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं लो एक क्वेश्चन और लो भैया, यार मज़ा आ रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन और है, आप बताओगे इसका आंसर, अभी पढ़ा है बिल्कुल अभी 1 मिनट पहले। एक पीएन संधि डायोड जिसमें पी तथा एन दोनों क्षेत्र उच्च मादित है, मतलब उच्च मादित का मतलब है डोपिंग बहुत ज़्यादा है,
ऋणात्मक प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करते हैं तथा अति उच्च आवर्ती अनुक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनर डायोड कहलाता है, इसाकी डायोड कहलाता है, बिंदु स्पर्श डायोड कहलाता है, प्रकाश डायोड कहलाता है। बताओ, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी? भैया फिर बता रहा हूँ, पीवाई की क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, भैया डेली जुड़ा करो लाइव। यार इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा लाइव से। जिस टाइम आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, आप एकदम टिक मार के निकल जाओगे, क्योंकि भैया ने लाइव क्लास में पढ़ाया था, ऐसा ऐसा होता है। इस वजह से कहते हैं लाइव ज्वाइन किया करो, जिससे आपके आंसर भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा फिर जब तुम आंसर दोगे। चलो भैया बताओ बताओ बताओ। जेनर डायोड, अब पागल हो क्या? जेनर डायोड क्यों होगा? प्रकाश डायोड, ये भी नहीं होने का। सी ऑप्शन बिंदु स्पर्श डायोड, ये भी नहीं होने का। इसाकी डायोड अभी नहीं बताया था यार। इसाकी डायोड कि भैया एक साइंटिस्ट है डॉक्टर लियो इसाकी, उन्होंने ही तो बनाया था टनल डायोड। इस वजह से इसमें मैं ग्राफ ना बना के दिखाया था यार। सारी पढ़ाई लिखाई बेकार कर रहे हो, रैपट मारूंगा बेटा। अभी अभी ग्राफ नहीं बनाया था इस टाइप में कि ये ग्राफ होता है इस टाइप में, जैसे हम ये वोल्टेज होता है, ये करंट होता है, जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं करंट भी बढ़ता है, फिर एक प्रकार से ये कम होता रहता है। इस वाले पॉइंट को हम, मैंने बताया था, वैली पॉइंट बोलते हैं। ये आपका अधिकतम मान होता है यहाँ पे। जो ये वाली प्रवणता होती है ऋणात्मक की तो होती है, किसके लिए होती है वो पूछ रहा है, तो भैया इसाकी डायोड के लिए होती है। यार इतना टाइम थोड़ी लगाते हो। बी ऑप्शन ठीक है इसका, पूरा एक्सप्लेन कर दे क्यों होता है। ये लो अगला क्वेश्चन, फिर प्रकाश डायोड से आ गया। लो भैया अगला क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश डायोड में अंध धारा व प्रकाश की तीव्रता के बीच ग्राफ है, बताइए कौन सा ग्राफ है? ए ऑप्शन इस प्रकार है, बी ऑप्शन इस प्रकार है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस प्रकार है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, लंबा क्वेश्चन है। तो भैया लो देख लो आप सभी, ये लो भैया, दिख रहे हैं ना सारे ऑप्शन अब? ए बी सी डी, बताओ जल्दी। लो दिख रहे हैं ना सारे ऑप्शन? डी देख लो, फिर सी देख लो, फिर बी, फिर ए। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये मान लो आपका 5%, इस वाले जो आपकी यूनिट चल रही है 5% आपका वो रह रहा, बस टॉपिक 5% आ रहे, और तो 95% हो चुका हमारा सिलेबस इसमें। बताओ, ये लो अब बताओ। पागल हो क्या? अभी नहीं बताया था मैंने? अभी नहीं बताया था भैया कि जो आपकी प्रकाश तीव्रता होती है और अंध प्रकाश, अंध जो अंध धारा होती है, अंध धारा या बोलता, मैंने उसको एक नया वर्ड और बताया था। अंध धारा को मैंने बताया था अदीप्त धारा। मैंने कहा था ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, और मैंने ये भी कहा था इनके बीच जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा में प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रही है बात? किताब के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मतलब समझते रहना। लो अब पीपीटी की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन और रह चुके थे हमारे। आज सारे क्वेश्चन खत्म है आपके। लो भैया, लो भैया कहाँ से स्टार्ट करें? लो भैया पीपीटी खत्म हो गई हमारी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन? कहाँ तक होगी तो बताना भैया, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता दूंगा तुम तो ऐसे ही बताओगे ना। कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से चलो यहाँ तक हो गया था हमारे, ये भी हो गया था। सुरंग डायोड, टनल डायोड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है टनल डायोड के ऊपर। बताना इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। अभी टाइम भी इतना नहीं हुआ। आज देखो कितनी जल्दी हमने सब कुछ कर लिया, है ना। खुशी होनी चाहिए यार तुम्हें तो। जल्दी, टनल डायोड है बताओ यार। अगर जिसने भी ये क्वेश्चन गलत बताया बेटा बहुत पीटोगे तुम। टनल डायोड है, बताओ टनल डायोड कौन सा है इनमें से? टेंशन मतलब भी बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं, जब मैं खुद के क्वेश्चन बनाकर लेकर आऊंगा जब मजा आएगा। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा ना इसका। क्यों भैया? क्योंकि मैंने कहा था इसमें अपमिश्रण बहुत अधिक मिलाया जाता है, कम वाला तो नहीं, सामान्य वाला भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बिल्कुल ठीक। देखो ऑप्शन से क्लियर होते हैं सारे क्वेश्चन हमारे, ठीक है ना। सुरंग डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई होती है, बताओ कितनी होती है? बताओ सुरंग डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी होती है? अभी नहीं बताया था भैया। 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत कम होती है, बहुत कम। बहुत कम का ऑप्शन कौन सा है?
बहुत कम। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन, सॉरी, डी ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इसे सुरंग डायोड कहते हैं। क्यों कहते हैं सुरंग डायोड, बताना जरा। बताओ। देखो आपको जो प्रॉब्लम होगी ना इसमें, वो ऑप्शन में प्रॉब्लम होगी। ए बी सी तीनों ऑप्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। बताओ। इसे सुरंग डायोड कहते हैं। देखो यार, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, जितने भी मेरे द्वारा पढ़ने वाले बच्चे हैं, यार लाइव आके पढ़ा करो। देखो टाइम मैं आपके अकॉर्डिंग कर लूँगा। अगर मुझसे आप कहोगे कि सर सुबह आके पढ़ा दो और हम आ जाएंगे लाइव, तो यार टाइम बताओ ना अपना। भाई लाइव पढ़ोगे ना, मुझे पता है यार, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा बहुत तगड़े वाला। ठीक है ना। तो बताओ। चलो भैया, इसका हमारा है ए ऑप्शन ठीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी अगर अभिनत दे देंगे ना, तो तब भी अवक्षय प्रस्थ को पार करके चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि भैया टनल डायोड में अवक्षय प्रस्थ की चौड़ाई नॉर्मल डायोड की अपेक्षा बहुत कम होती है, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर। क्यों होती है कम? क्योंकि भैया इसमें हम डोपिंग ज़्यादा करा देते हैं, इस वजह से इसकी अवक्षय प्रस्थ की चौड़ाई भी कम हो जाती है। पॉइंट क्लियर है भैया? हाँ भैया ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुरंग डायोड, जो सुरंग डायोड होता है इसमें अभिलाक्षणिक वक्र जो होता है कम अगर अभिनत वाले क्षेत्र में दर्शाता है। बताओ क्या होता है? हाँ भाई जल्दी बताओ, सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं, 90 या 100 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। बताओ जल्दी। टनल डायोड अभिलाक्षणिक वक्र कम अगर अभिनति वाले क्षेत्र में दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? चलो भैया ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने आपका ग्राफ बनाया था ना इस टाइप में कि बढ़ता है फिर कम होने लगेगा, फिर नॉर्मल डायोड की तरह रिएक्ट करने लगा, इसको वैली पॉइंट कहते हैं। और मैंने कहा था ये वाला जो ये होता है ना, इसमें घटने लगता है अगर अभिनत जब बहुत कम देते हैं। अगर सपोज करो मैं थोड़ा सा अधिक अधिक अगर अभिनत ज़्यादा कर दूँ, तो आपका धनात्मक आपका ग्राफ देने लगेगा, धनात्मक। ठीक है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी हो गया। और अगर अभिनत अगर ज़्यादा कर दें तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। पॉइंट क्लियर है ना। यहाँ पे तो कम था, कम का मतलब ऋणात्मक आएगा, और यहाँ पे अधिक है, ग्राफ में समझ जाना, जो मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऋणात्मक मत लगा देना अगर अधिक अगर अभिनत कर रहे हैं। 78वां क्वेश्चन है भैया, देखना, सुरंग डायोड का प्रयोग उच्च आवर्ती क्षेत्र में है। बताओ, सुरंग डायोड का प्रयोग उच्च आवर्ती क्षेत्र में है, मतलब सुरंग डायोड का प्रयोग किस में यूज होता है? माइक्रोवेव दोलित्र में, और बहुत अधिक गति के स्विच कार्यों के लिए, या ए व बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? बताओ। देखो मैंने कहा था, मैं जो आपका टनल डायोड होता है उसका माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा था उसका टाइम पीरियड जो ऑन ऑफ होने का टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी एक सेकंड, मैंने कहा था इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, और मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से आपका ये होता है। इस वजह से हम टनल डायोड का यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्विच कार्यों के लिए भी मैंने बताया था जब इसमें यूज पढ़ाए थे ना मैंने आपको, माइक्रोवेव दोलित्र में भी होता है, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। पूरा क्लियर है भैया? हाँ भैया बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है एलईडी से, अब क्वेश्चन चल पड़े भैया, एलईडी के द्वारा क्वेश्चन जो बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है? एलईडी, लाइट इमेटिंग डायोड। सभी का आंसर ठीक है, ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्यों होता है भैया प्रकाश हम उत्सर्जित, जो मतलब जो एलईडी से लाइट निकलता है, क्यों निकलता है? बताओ बताओ जल्दी। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? बी तो नहीं होने का, ना ए बी होने का, ना ये होने का, विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये बताओ, ये बल्ब है और इसके चारों तरफ तुमने विद्युत क्षेत्र लगा दे, जब भी तो बल्ब जलता है यार, बताओ ना, प्रकाश जब भी तो उत्सर्जित करेगा, हाँ या ना। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कैसे बनता है? बताओ बताओ जल्दी।
प्रकाश उत्सर्जक डायोड कैसे बनता है? सामान्य अर्धचालक से, मिश्रित अर्धचालक से, ए व बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, आंसर आना चाहिए सभी का। प्रकाश उत्सर्जक डायोड कैसे बनता है? फिर बता रहा हूं, डेली लाइव आया करो वरना मैं क्लास बंद कर दूंगा। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड हमेशा मिश्रित अर्धचालक से चलता है। अगर डोपिंग ज़्यादा करेंगे ना जब भी बनेगा ये, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, बताओ। प्रकाश उत्सर्जक डायोड से प्रकाश उत्सर्जित होता है। देखो पहला ऑप्शन है इसमें, चलो तुम बताओ पहले, नहीं तो ना कहोगे सर तुम ही बता रहे हो सारों का। चलो भैया सभी का आंसर आ गया, इलेक्ट्रॉन व क्वार्टर के उत्पन्न से। चलो पागल बना रहा है ये तो ऑप्शन, ये तो गलत है, ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि जब ए गलत हो गया तो बी कैसा हो जाएगा, ये भी गलत है। यानी जो आपका जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसमें मेन रीजन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर युग्म उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में प्रकाश उत्सर्जित की तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है। फॉर्मूला बताया था कि Eg जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच म्यू के बराबर होता है नहीं हो, और मैंने बताया था म्यू बराबर होता है C/λ। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, तरंग दैर्घ्य किस पे निर्भर करती है भैया, Eg पे तो निर्भर करती है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो बस यानी किसका आ जाएगा, Eg मतलब क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल पर, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में उत्सर्जित होने वाली एलईडी प्रयुक्त होती है। घड़ियों में, कैलकुलेटर में, टेलीफोन डिस्प्ले में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बस सभी में यूज होती हैं, बताया था ना ऊपर। अच्छा अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु संचार में स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होता है स्रोत के रूप में प्रयुक्त, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, वो होता है अवरक्त प्रकाश उत्सर्जित करने वाले एलईडी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक डायोड। अब देखो फोटो डायोड से क्वेश्चन चल गए, एलईडी के जितने क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए, अब क्वेश्चन चल चुके हैं फोटो डायोड के। फोटो डायोड में क्या होता है, चलो 86 वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी, 86 का आंसर क्या होगा। छियासी वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना भैया। पर ये बताओ, प्रकाशिक डायोड का मतलब होता है फोटो डायोड, फोटो डायोड। अब मैंने आपको बताया था एलईडी तो हमेशा अग्र अभिनत भी यूज की जाती है, जबकि फोटो डायोड उसका उल्टा होता है, उल्टा मतलब उत्क्रम। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ना, जितने भी बी दे रहे हैं सभी का ठीक है बस। ठीक है, प्रकाशीय डायोड में जो आपका फोटो डायोड होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है या प्रकाश निकलता है। भैया प्रकाश तो एलईडी से निकलता है, आपतित होना चाहिए, मतलब उल्टा होना चाहिए ना। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। ओके अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक डायोड में प्रकाश किरणों के आपतित होने से क्या होता है, बताओ। जैसे ही हम क्या काम करेंगे, देखो 88वां क्वेश्चन है, 88वां क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। प्रकाशी यानी फोटो डायोड में प्रकाश किरणों के आपतित होने से क्या होता है। जैसे सपोज करो ये आपका पी क्षेत्र हो गया, ये आपका एन क्षेत्र होगा, इसको हमने कौन से उत्क्रम अभिनति से जोड़ दिया इस टाइप में। अब ये कह रहा है जैसे हम इस पर प्रकाश आपतित करते हैं तो बताइए इससे क्या होगा। तो पता क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बने होते हैं ना जो, वो टूटने लगते हैं, उनसे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कोटर मुक्त हो जाएंगे, युग्म उत्पन्न हो गए। ठीक है ना। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म। देखो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोटर का युग्मीकरण होता है। ठीक, युग्मीकरण का कुछ मतलब नहीं, युग्म उत्पन्न होने चाहिए। ठीक है, उत्पन्न होने चाहिए वे। अच्छा अगला क्वेश्चन है 89 वाला क्वेश्चन, फोटो डायोड में उत्क्रम संतर्प धारा में वृद्धि होती है। पूछना चाह रहा है जो उत्क्रम संतर्प धारा होती है ये किसके कारण बढ़ती है, बताओ। बस 5 मिनट और चलेगी क्लास, ठीक है। प्रकाशीय डायोड में उत्क्रम संतर्प धारा में वृद्धि होती है बहुसंख्यक आवेशों के बढ़ने के कारण, ए व बी दोनों के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं, या ए अल्पसंख्यक आवेशों के बढ़ने के कारण। देखो मैंने आपको बताया था फोटो डायोड है या जेनर डायोड है, इसमें जो धारा बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही बहती है।
ठीक है, तो बस अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण बढ़ने के कारण होता है सब चीज़। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय डायोड में प्रवाहित धारा प्रकाशीय तीव्रता की होती है। अभी क्वेश्चन कराया था जो 2020 में क्वेश्चन आया था, ऐसी क्वेश्चन था वो। यहाँ पे थ्योरी दे रखी है, वहाँ पे ग्राफ दे रखा था, बस समझ में आ रही है बात। तो बस मतलब क्वेश्चन का लेवल वो घुमा भी सकता है पेपर में, ऊपर नीचे लेवल हो जाएगा पर घुमाने की कोशिश ज़्यादा करेगा वो, ठीक है ना। प्रकाशीय डायोड में प्रभावित धारा इसकी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यार जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करो, मेरे से पहली क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। 91वां क्वेश्चन है, प्रकाश डायोड फोटो डायोड में प्रवाहित धारा निर्भर करती है, बताओ किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताओ सभी भैया। फोटो डायोड में प्रवाहित धारा निर्भर करती है, बताओ किस पे निर्भर करती है। सभी का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भैया। थर्मिस्टर, थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर क्या काम करता है बताना कोई। बताओ, थर्मिस्टर होता है, थर्मिस्टर क्या काम करता है। जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है। थर्मिस्टर होता है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बता देना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थर्मिस्टर प्रयुक्त होता है, क्यों प्रयुक्त होता है थर्मिस्टर। जल्दी बताओ, आंसर आना चाहिए सभी का। थर्मिस्टर प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए जहां ताप के साथ परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, जहां ताप के साथ संधारित्र परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया ऑप्शन ए अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था थर्मिस्टर बनाने का मेन टारगेट यही होता है, क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रतिरोध में भी परिवर्तन हो जाएगा, और मैंने कुछ वैल्यू बताई थी कि इस वैल्यू के बीच में ही चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भैया, ये तो पहली क्लास की क्वेश्चन आ गया, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन आ गया। अगर आपने ढंग में पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा आपके। कह रहा है चालक में या धातुओं में तापीय गुणांक मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कंडक्टर के लिए, बताना ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ, मुझे लग रहा है तुम इसमें गड़बड़ करोगे क्वेश्चन में 100%। बताओ क्या होता है इसके लिए। हाँ भाई बताओ जल्दी। बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन ठीक है, धनात्मक। ऋणात्मक किसके लिए होता है भैया, ऋणात्मक होता है आपका अर्धचालकों के लिए। समझ में आ रही है बात, अर्धचालकों के लिए होता है ऋणात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है भैया, अधिकांश थर्मिस्टर का प्रयोग होता है, मतलब क्या कह रहा, अधिकांश थर्मिस्टर का ताप गुणांक होता है, कितना होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। अधिकांश थर्मिस्टर का ताप गुणांक होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। भैया बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, चालक व अर्धचालक की संधि होती है। एक सेकेंड, बिंदु स्पर्श डायोड आ गया अब तो सारे क्वेश्चन। देखो ये वो वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला जो मैंने कल का पढ़ाया था तुम्हें, और ये अगला क्वेश्चन भी वही है। ठीक, तुम कर लेना ट्राई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब तो सारे पढ़े हुए, बस दो दो क्वेश्चन वहाँ से है जो मुझे एक नया टॉपिक पढ़ाना है, बिंदु स्पर्श डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ठीक है, 2 क्वेश्चन है उसके, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आपका एक टॉपिक तो वो रह गया पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, एक आपका शॉर्ट की डायोड रह गया, और एक आपका एक टॉपिक, 3 टॉपिक रह गए, कल की क्लास में हो जाएंगे वे भी। ये तो कर लोगे ना एटलीस्ट, ये ऊपर वाले 3 क्वेश्चन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी।
ठीक है भैया। चलो अब मुझे ये बताओ भैया, एक सेकंड वेट। अब मुझे ये बताओ, आज की क्लास में मज़ा आया है नहीं? आज कैसा लगा, मज़ा आया है नहीं? मज़ा आया है नहीं? देखो भैया, जैसे ही आप क्लास कंप्लीट होने के बाद देखा करो ना, तो यार कमेंट ज़रूर कर दिया करो। एक दो चार बच्चों से कमेंट करने से कुछ नहीं हो रहा भैया, जितने वीडियो देखते हैं सभी कमेंट कर दिया करो, सभी लाइक कर दिया करो। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी। ठीक है, बताओ ना यार, जल्दी बताओ, मज़ा आया है नहीं? ठीक है भाई, मज़ा तो आना ही है जब यार पूरा चैप्टर हो गया है ना, मज़ा आ गया होगा है ना। चलो भैया, आज के लिए इतना ही करते हैं।